मैरवा में आशीर्वाद यात्रा में निकले जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक शुक्ला का हुआ भव्य स्वागत। जीरादेई से विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। मैरवा में आशीर्वाद यात्रा में निकले जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक शुक्ला को मैरवा के गुटनी मोड़ पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। यह यात्रा मैरवा के बभनौली से गुटनी मोड़ होते हुए जीरादेई स्थित राजेंद्र प्रसाद के परिसर में पहुंचा, जहां उन्होंने राजेंद्र बाबू की प्रतिमा पर फूलमाला पहनाकर विधानसभा चुनाव में अपनी उम्मीदवारी का ताल ठोक दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आशीर्वाद यात्रा के तहत जीरादेई के उत्थान के लिए निकाला गया है। उन्होंने जनता के बीच विधानसभा चुनाव के लिए आशीर्वाद मांगा। उन्होंने यह भी कहा कि हमने मैरवा में आम्रपाली एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव कराया है, जिसका गूगल पर सर्च करके आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ ही राजेंद्र सेवा के कुष्ठाश्रम का मुद्दा सांसद में उठाया था। अगर पार्टी हमें विधानसभा में उम्मीदवार बनाती है तो मैं जीरादेई का तस्वीर पलट दूंगा। हमने पूरा जीवन राजनीति में गुजार दिया है, विकास के तौर तरीके मालूम है। आप लोग से अपील है कि एक बार मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। सबसे पहले प्रत्येक साल जीरादेई विधानसभा को 500 लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। मौके पर कुंज बिहारी, शिबू शम्स, पंकज सिंह, चंद्रभूषण मिश्रा, सलीम खान सहित सैकड़ों कार्यकर्ता आशीर्वाद यात्रा में शामिल थे। जीरादेई के सम्मानित नागरिकों को पहले मेरा प्रणाम और अभिनंदन। और लगातार जदयू से वर्षों से हम काम कर रहे हैं और इस आशीर्वाद यात्रा का उद्देश्य है कि जीरादेई के जो नागरिक हैं उनका जय घोष हो, उनका उद्घोष हो, जीरादेई का उत्थान हो और लगातार एक ईमानदार, एक स्वच्छ प्रत्याशी को, एक स्वच्छ प्रत्याशी को जो जीरादेई के लिए हमेशा समर्पित रहा है, उसको जीरादेई की जनता अपना आशीर्वाद दे। और आज ये सब इस मिशन पर इन लोगों के साथ है। ये हमारा अपने लोग हैं, ये हमारे जीरादेई के लोग हैं, जीरादेई के वोटर हैं, ये लोग हमारे सम्मानित नागरिक हैं, सम्मानित भाई हैं, छोटे भाई हैं। ये हम इन जो लोग चाहते हैं कि किसी अच्छे लोगों को, किसी अच्छे व्यक्ति को सामने लाया जाए जो जीरादेई का विकास कर सके। हमने तमाम ऐसे काम किए हैं, जैसे आम्रपाली का यहाँ ठहराव करवाया, आप लोग जाके गूगल में देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे काम किए हुए हैं। कोरोना काल से लेकर के लगातार हम काम करते आ रहे हैं। कुष्ठाश्रम का मुद्दा हमने उठवाया संसद में। बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, मैं इसको गिनाना आज नहीं चाहता हूं, लेकिन ये कहना चाहता हूं कि जीरादेई की सम्मानित जनता मुझे आशीर्वाद दे, ताकि एक बार जो बेरोजगार हैं, जो कहीं भी, मैं उनके लिए कुछ कर सकूं, रोजगार का अवसर प्रदान कर सकूं, लोगों को विजन दे सकूं, लोगों को मार्गदर्शक दे सकूं। यही मेरा उद्देश्य है और आज से मैं इसी उद्देश्य पर निकला हूं। जीरादेई में पिछली बार जदयू का यहाँ सीट रहा था, करारी हार हुई थी। मुकाबला बड़ा कांटे का है, मजबूत है प्रत्याशी जो वर्तमान विधायक। निश्चित तौर पर एंटी कमेंसी मूवमेंट चल रहा है, आप लोग को पता होगा, आप लोग पत्रकार हैं। और यदि मुझे पार्टी ने अपना आशीर्वाद दिया, अगर मुझे पार्टी ने टिकट दिया, तो निश्चित तौर पर बिहार में सबसे बड़ी विजय अगर होगी तो जीरादेई में होगी, सबसे बड़ा काया पलट होगा, क्योंकि यहाँ प्रत्याशी से सीधे सामना होगा। और मैं समझता हूं कि पूरे भारत में एक डायरी मेरे नाम से नहीं है। एक सुलझे हुए ईमानदार आदमी को अगर मौका मिलेगा तो वो कुछ करके दिखाएगा। आप ही के गठबंधन में बड़ा कयास है, एनडीए कह रही है कि जीरादेई हमको चाहिए। एनडीए में बीजेपी, जदयू, लोजपा, सारे लोग इस पर निगाह लगाए। देखिए, आप लोग हमारे सम्मानित पत्रकार हैं और पत्रकार जो है सबसे बड़ा स्तंभ होता है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि एनडीए की हार, एनडीए पूरे, अभी आपने दिल्ली की विजय को देखा होगा, और बिहार में हम भयंकर पूरे बहुमत से आएंगे और अच्छी तरह से आएंगे। आप लोगों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। निश्चित तौर पर पूरे एनडीए के लगातार हम लोग की जो एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन है पूरे बिहार में चल रहा है। सारे प्रदेश अध्यक्ष उसमें शिरकत ले रहे हैं, सब आप लोगों को पता है। हम लोग अपना जो उद्देश्य है, जीरादेई को लेकर जो उद्देश्य है, राजेंद्र बाबू को लेकर उद्देश्य है, उस उद्देश्य को हम जरूर पूरा करेंगे। जीरादेई की जनता अगर आपको आशीर्वाद देती है तो सबसे पहला आपका विकास कार्य क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ा चीज है जो विकास कार्य होता है ना, आजकल इतनी सारी योजनाएं हैं कि ये सड़क, पानी, अगर कोई नेता कहता है कि मैं बनाता हूं तो ये उसकी भूल है, ये भ्रम है। मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है इसी क्षेत्र में, इसी जीरादेई में एक लक्ष्य रखूंगा कि साल में अगर 500 लोगों को भी रोजगार दे सकूं तो मैं समझूंगा कि मेरी राजनीति सिद्ध हो गई। ये आशीर्वाद यात्रा आज से शुरू होगी। यह जीरादेई की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके इसका विजन जो है हम लोग का जो शुरू होगा, और उसके बाद पूरे जीरादेई में हम लोग लगातार भ्रमण करेंगे और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। रोज भ्रमण के लिए एक ओपनिंग, जिसको बोलते हैं ओपनिंग सेरेमनी, एक शुरुआत है, एक शुभारंभ है,
और आप लोगों को भी इस उद्देश्य में एक सही आदमी का, ईमानदार आदमी का साथ देना चाहिए। और आखिरी में जीरादेई विधानसभा के लोगों को क्या संदेश देंगे, क्या मतलब कितना जीरादेई लोगों को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि पहले तो आपको मेरा प्रणाम, और यदि आप लोगों को ये लगता है कि आप एक सच्चे, एक सही ईमानदार व्यक्ति का आप लोग साथ देना चाहते हैं और सच में कुछ करना चाहते हैं, तो मुझे एक बार मौका दें। मेरा विजन बहुत दूर तक का है, मैं बहुत कुछ करूंगा। बहुत मैं आश्वस्त हूं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट मेरे तुलना का नहीं है, कोई भी जदयू का कैंडिडेट मेरे तुलना का नहीं है, और दल जिसको मौका देगी स्वाभाविक है हम उसके साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे, आज आशीर्वाद यात्रा निकाला गया है और आशीर्वाद यात्रा में आप भी शामिल है, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, विवेक शुक्ला जी नए युवा और प्रखर समाज सेवी व्यक्ति हैं, और पहली बार इतनी ईमानदार छवि का व्यक्ति जदयू की तरफ से अगर विधायक का कैंडिडेट होता है तो आम जनता प्रसन्न है, खुश है। हम लोग इनके सहयोग में हैं, जी जान से जथा प्रयत्न करेंगे कि हर हालत में ये सीट निकले और एनडीए का हाथ मजबूत करें। नाम बताइए अपना। चंद्रभूषण मिश्र, मैरवा।